नमस्कार, तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। आज हम ग्वालियर कार्यालय पे हैं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय ग्वालियर पे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का घेराव था और इस घेराव में क्या कुछ उनकी मांगे थी, किन मुद्दों को लेकर लगातार ये बैठे हुए, क्या कहेंगे, किस प्रकार के किस मुद्दे को लेकर लगातार आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे बैठे हुए? देखिए, हमारे दिसंबर कटोरिया जो संभाग के प्रभारी हैं उसके साथ कुछ लोगों ने, जातिवादी लोगों ने उनके साथ मारपीट की है और प्रशासन का ढुलमुल रवैया 12 दिन से हम लोग देख रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमें चलते हो जाएगा, चलते उसके लिए हम कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि अगर हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं होता तो हम लोग अब भोपाल पहुंचकर इस यात्रा को चालू करेंगे। साथियों, और आज हमारे भाई के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पष्ट उसके घाव दिख रहे हैं, स्पष्ट उसके घाव के अलावा हाथ टूटे हुए हैं। उसके बाद भी प्रशासन सुन नहीं रहा है। प्रशासन अपना ढुलमुल रवैया को लगा रहा है और इस बात को हम लोग बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। क्या कहना है पुलिस प्रशासन का, आखिर क्यों नहीं करना चाह रहा? पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में है, इसलिए वो करना नहीं चाह रहा है। कौन नेता है ऐसा जिसका दबाव है? वो यहाँ पर देखो, एक गुजर समाज का हमारा रामनिवास में नाम है और यहाँ विधायक वर्तमान में साहब सिंह गुजर है, वो उस पर दबाव बना रहा है। दूसरा पक्ष बुंदेला समाज के समान वर्ग का ताकतवर वर्ग है और उसे उनके लोग सरकार में बैठे हुए, वो सरकार में बैठे लोग इसे जो जांच को पूरा नहीं होने दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी परतें इसमें खुलेंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को पीटना षड्यंत्र पूर्वक पीटा गया है साथियों, तो इसलिए उनका कहना ये है। इससे पहले भी आपने आईजी कार्यालय को घेरा था, क्या उसमें किसी प्रकार का कोई सहूलियत नहीं? हर बार प्रशासन टाल मटोली करता है, हर बार लोगों को जो वादा करके छोड़ देता है प्रशासन, तो इसलिए हम लोग अब भोपाल जाने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं कि पीछे किस प्रकार से लोग, अब देख रहे हैं हम कि इस प्रकार का जो मामला था जिसको लेकर अब यह मांगे उठ रही है कि भोपाल में जाने का भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भोपाल जाने की सोच रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर प्रशासन ने इस प्रकार के अपने रवैयों को नहीं बदला तो ग्वालियर में एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि भीम आर्मी के पूर्व के जो नेता लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, किस प्रकार से ये आंदोलन बन रहा है? ये आंदोलन गरीबों का आंदोलन है और ये न्याय की लड़ाई के लिए भोपाल तक हम लोग पैदल जाएंगे। यहाँ का एसपी जो है तानाशाह और गुंडागर्दी के गुंडों को संरक्षण दे के बचाने का प्रयास कर रहा है, पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता इस न्याय की लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ेगा और न्याय लेकर ही रहेंगे। किसका दबाव हो सकता है? सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके संरक्षण में पल रहे गुंडों को लेकर जो है ना उनके दबाव में है। लगातार बात कर रहे हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अब सड़कों पे उतर गई है और सड़कों पे उतरी है तो समझ लीजिए आप, इस प्रकार का एक बड़ा माहौल यहाँ पर बन गया है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो पूर्व के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील बैरसिया और तमाम नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता अब पैदल मार्च कर रहे हैं। अब इस मार्च के बारे में जानने की भी और तमाम ऐसी बातें हैं जिनको जानने की कोशिश करेंगे। पूरे मामले को लेकर जिलाध्यक्ष भीम आर्मी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ मामला था पूरा जिसको लेकर आप पैदल मार्च कर रहे हैं? हमारे भाई दिसंबर कटोरिया जो सुरक्षा प्रभारी है ग्वालियर संभाग का, और गौरव जाटव जो एक जमीनी विवाद को लेकर न्याय के लिए खेत पर पहुंचे तो कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस प्रकार का ये मारपीट हुआ, मतलब इसमें क्या पूरा विवाद क्या था? पूरा विवाद ये था कि हमारे जाटव समाज के लोगों की जमीन थी जिसको गुजर और राठौर समाज, राजपूत समाज के लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उसको प्रशासन के संरक्षण में हम लोगों ने सीमांकन के लिए जांच के लिए आवेदन दिया था, परंतु पुलिस में मदद नहीं गई। तब हमारे भीम आर्मी के लोग खेत पर पहुंचे, वहां पर पुलिस को बुलाकर सीमांकन करवाने का प्रयास किया। तो पुलिस की मौजूदगी में दबंग लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे गौरव जाटव के दोनों हाथ टूट गए और सिर में 5-6 चोटें आई और दिसंबर कटोरिया का भी एक हाथ टूटा है और सिर में चोटें हैं। गंभीर मारपीट हुई है और जानलेवा एकदम हमला हुआ है। परंतु प्रशासन के जो संबंधित थाने के टीआई थे उन्होंने
उन पर कोई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया है। नॉर्मल जो धारा है मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत उसमें धाराएं लगाई हैं। इसी के विरोध में आज हम लोग धाराओं को इजाफा करवाने के लिए, और उसमें उन दोनों के मोबाइल और पैसे की भी चोरी उन लोगों के द्वारा की गई थी, तो उसमें भी उनके FIR में कोई नहीं लिखा गया था। तो आज उन्हीं के संबंध में हम लोगों ने SP साहब को लगातार 3 घंटे से आप बात कर रहे थे, क्या कहा उन्होंने आके? प्रशासन का कहना है कि हम दलितों को न्याय नहीं देंगे। उनकी मंशा तो ये है कि दलितों को किसी प्रकार से इस देश में जीने नहीं दिया जाए। मैं संभाग अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से ग्वालियर का। मैंने काफ़ी बार प्रशासन से संपर्क करने का प्रयास किया है, लेकिन प्रशासन गोलमोल बातें करके हम लोगों को गुमराह कर देते हैं। इसीलिए आज हम लोग पूरी ग्वालियर की भीम आर्मी टीम पैदल ही यहाँ से ग्वालियर से भोपाल तक जाएगी और उन्हें न्याय दिलाएगी। लगातार बने रहिए। पीछे आप देख रहे हैं जो पीड़ित लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और पीड़ितों को लेकर भोपाल की यात्रा बताई जा रही है। लगातार आप देख रहे हैं पीछे इस प्रकार का जो माहौल बन रहा है, उसको देखकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग लगातार हमारे पीछे है, और लगातार आंदोलन भी हो रहा है। और आंदोलन क्या कुछ बन रहा है, पीड़ित परिवार की जो मांग है उनको प्रशासन के द्वारा पूर्ण नहीं किया जा रहा है, इसीलिए यात्रा बताई जा रही है। क्या मांगे है खास आपकी? बंद करो को लेकर हमारे 2 भाई को लगातार लोगों को जिस प्रकार से यहाँ देखा जा रहा है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जो आंदोलन है, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या मामला है जिसके लिए लगातार रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हमारा ये मामला है, 2 भाई को न्याय नहीं मिल रहा है। हम उनके लिए भोपाल जाने का काम करेंगे, और शासन प्रशासन दुर्भाग्य काम कर रहा है, उनके हम भाई के साथ भोपाल तक जाएंगे। जय भीम। लगातार ग्वालियर से पैदल यात्रा बताई जा रही है कि जो भोपाल भी जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं ठीक नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता एक लंबा मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इससे पहले भी ग्वालियर में अपना प्रदर्शन कर चुकी है। अब इस बार कितना लंबा मार्च रहेगा और किन मांगों को लेकर रहेगा, खास आगे पीछे एक बड़ी लाइन है, आप देख रहे हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता, पीड़ित लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और पीड़ितों को लेकर ग्वालियर का जो सिटी सेंटर है, सिटी सेंटर पर मौजूद हैं, और तमाम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर, मैं मोनिका काटोरिया हूँ, बिशम जी की वाइफ। हाँ, क्या हुआ है आखिर जो पैदल यात्रा कर रही है? अरे मेरे पति और उनके दोस्त के साथ 16 तारीख को घटना हुई थी, जिसको लेकर SP के पास 9 ज्ञापन आ चुके हैं। 10वां हमारा है, लेकिन अभी भी प्रशासन का रवैया देखने लायक है कि SP साहब निकल के बाहर तक नहीं आए हम लोगों का ज्ञापन लेने के लिए। बोल रहे हैं 8 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं घटना को, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। उसको लेकर हम पैदल भोपाल के लिए निकल रहे हैं, न्याय की मांग को लेकर। क्या मांगे रहेंगी खास? सर, ये तो बड़े पदाधिकारियों को पता होगा, फिलहाल मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। चलिए, लगातार बने रहिए। जो पीड़ित है, पीड़ित की पत्नी है, जिन्होंने बताया है कि हम भोपाल में यात्रा कर रहे हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता रोडों पर बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ।